क्वांटम केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर एटॉमिक टर्म सिंबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। हर एक टर्म सिंबल आपका एक एनर्जी लेवल होता है और किस एनर्जी लेवल से कहां पर आपके पास ट्रांजिशन होगा उसका सिलेक्शन रूल क्या है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक टर्म सिंबल्स, वो भी आप लोग सीख चुके हो। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम एटॉमिक टर्म सिंबल। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे जहां पर हम लोगों ने एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में बात की थी, क्योंकि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपसे CSIR नेट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक टर्म सिंबल। किस तरीके से आप एटॉमिक टर्म सिंबल को लिखते हो और हर एक एटॉमिक टर्म सिंबल आपका क्या होता है, एनर्जी स्टेट होता है। तो किस एनर्जी स्टेट से आपके पास किस एनर्जी स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होगा, उसके सिलेक्शन रूल क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक टर्म सिंबल, वो सिलेक्शन रूल के आप रूल्स भी लिख चुके हो लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि RJ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो और डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आए हो तो पहले आप जाकर कॉन्सेप्ट सीख लो, ताकि आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस मेरे कराने से पहले ही आप लोग कर पाओ। बाकी अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक भी आपको जरूर करना है और शेयर भी आपको करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन इन D2 सिस्टम इज, राइट। तो D2 सिस्टम के लिए आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, राइट। कुछ अलग अलग ट्रांजिशन आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन आपके पास हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो आपको बस ध्यान में रखना है कि आखिर आपके पास सिलेक्शन रूल क्या क्या था, राइट। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर मैं बात करता हूं कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक टर्म सिंबल के अंदर, तो आपका सिलेक्शन रूल क्या है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी और मल्टी इलेक्ट्रॉन भी। आपके पास यहां पर क्या है, D2 है, दैट मींस आपके पास क्या है, यहां पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो उसके लिए आपके पास रूल्स क्या होते हैं, डेल्टा S आपका क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। एंड आपका जो डेल्टा L है आपके पास क्या होना चाहिए, या तो 0 रहे या फिर क्या रहे, +-1 रहे। बस इसका ही आपको यहां पर ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपके पास है 3F21D, तो यहां पर S चेंज हो रहा है, राइट। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, ट्रिपलेट से कहां जा रहे हो, सिलेंडर में जा रहे हो, तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा इसकी वजह से। दूसरे में क्या है, आप कहां पर जा रहे हो, 3 से आप जा रहे हो 1 के अंदर, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। यहां पर क्या है, 3 से 3 है, अलाउड हो सकता है। डेल्टा L की वैल्यू भी चेक करेंगे अभी, 3 से 3 है, यहां से क्या है, ये अलाउड है। यहां पर भी क्या है, 3 से 3 है, यहां पर भी आपके पास क्या है, अलाउड है। अब चेक करते हैं कि डेल्टा L कहां पर आपके पास +-1 है। आपके पास F के लिए L की वैल्यू क्या होती है भाई, आपको पता है कि S के लिए आपके पास L क्या होता है, 0 है ना। P के लिए आपके पास L क्या होता है भाई, 1। एंड आपके पास D के लिए आपके पास क्या होता है, L की वैल्यू होती है 2। और F के लिए पास क्या होती है भाई, L की वैल्यू होती है 3। आपको बस चेक करना है कि डेल्टा L कहां पर आपके पास +-1 है। तो आप यहां पर जा रहे हो F से D के अंदर। क्या जब मैं F से D में जाऊंगा क्या मेरे पास डेल्टा L +-1 रहेगा, बिल्कुल सही बात है, +-1 रहेगा। दैट मींस ये ट्रांजिशन आपके पास क्या है, यहां पर अलाउड है। यहां पर ये 1 है, F से आप जा रहे हो P के अंदर, आप जा रहे हो F से P के अंदर, डेल्टा L आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आपके पास फॉरबिडन हो जाएगा। आंसर क्या है, आप जाओगे 3F से 3D के अंदर। दिस विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, डेल्टा S आपका 0 है और डेल्टा L आपके पास यहाँ पर क्या है, +-1 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो आपको हर वक्त याद होने चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन के रूल क्या है और मल्टी इलेक्ट्रॉन के रूल क्या है वो मैं लिखवा चुका हूं आपको। तो प्लीज रूल्स को हमेशा याद रखना, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को फुल एक्यूरेसी कर पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है CSIR नेट जून 2015 का। जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे आपके पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो ये आपके पास एग्जाम में आया था CSIR नेट दिसंबर 2012 के अंदर, 4 मार्क्स के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर, वो सारे के सारे 4-4 मार्क्स के हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बार बार इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर से वो आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक कॉन्सेप्ट आपको आगे जाकर हेल्प भी करने वाला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, जहां पर हम लोग D ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो वहां पर भी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एटॉमिक टर्म सिंबल को निकालने वाले हैं उन टाइप के एलिमेंट्स के लिए। अभी तक आपने जो निकाले हैं दैट इज बेसिकली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर उसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन आपके पास मान लो D3 है, D4 है, D5 है, उसके लिए भी आप लोग टर्म सिंबल को निकाल सकते हो। वो हम कहां पर सीखेंगे, वो हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। अभी हम लोग लिमिटेड रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पर है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड ट्रांजिशन इज, इनमें से आपके पास कौन सा ट्रांजिशन क्या रहेगा, यहाँ अलाउड रहेगा। पहला आपके पास गिवन है 3S से 3D जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3
3 से 3 आपके पास क्या रहेगा भाई, यहाँ से तो अलाउड है। एस से डी क्या जा पाओगे, नहीं भाई, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, डी के लिए क्या होती है 2, डेल्टा यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। दैट मीन्स ये ट्रांजिशन पास क्या हो जाएगा, अलाउड नहीं होगा। सेकंड क्या है, आप जा रहे हो 3 से 3 और एस से पी, यानी कि डेल्टा एस आपका 0 है और डेल्टा एल आपके पास यहाँ पर क्या है +1 है, यानी कि ये ट्रांजिशन आपके पास हो सकता है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। डेल्टा आपके पास यहाँ पर क्या है 0 है एंड डेल्टा एल इज व्हाट +1। यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हो भाई, ट्रिप पे जा रहे हो, सिंगलेट के अंदर अलाउड नहीं होगा यहाँ से। ये आप कहाँ जा रहे हो 3 से 1, यहाँ से अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास क्या है एस से एफ, ये ही अलाउड नहीं है, एस से डी ये भी अलाउड नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर ए सी डी इज फॉरबिडन एंड बी इज अलाउड। सिंपल क्वेश्चन, रूल्स को हमेशा आपको फोकस के अंदर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सीएसए नेट एग्जाम का ही। क्वेश्चन क्या है, द टर्म सिंबल फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1 एंड 3s1। राइट, अब आपके पास जो यहाँ पर इसकी स्टेट होती है, आपके पास मैं बात करूँ बेरिलियम की, तो आपके पास क्या होता है बेसिकली 1s2 एंड 2s2। लेकिन आपको यहाँ पर गिवन है, आपको गिवन है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि आपका जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड कहाँ पर चला गया है भाई, 3s के अंदर चला गया है। यानी कि अब आपको स्टेट गिवन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन पास कहाँ पर है 2s के अंदर है, दूसरा पास यहाँ पर कहाँ पर है 3s के अंदर है, और अनफिल्ड सबशेल को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता है 2s1 एंड 3s1। तो जो गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, अपने टर्म सिंबल्स को निकालना है। तो आपको यहाँ पर गिवन क्या है, आपको यहाँ पर गिवन है 2s1 एंड 3s1। तो आप इसे क्या सोल्व करोगे भाई, आपको यहाँ पर गिवन है 2s1 3s1, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पास कहाँ पर है s के अंदर, या पास कहाँ पर s के अंदर है। दैट मीन्स L1 की वैल्यू आपस क्या रहेगी 0, L2 के पास क्या रहेगा 0। राइट, इसके लिए s1 आपस क्या रहेगा प्लस का हाफ, इसके पास क्या रहने वाला है प्लस का हाफ। हम बाय डिफॉल्ट मानकर चलते हैं प्लस प्लस वैल्यूज, ताकि आपके पास सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएं। राइट, उसके बाद आपके पास कैपिटल एस आपके पास क्या होता है भाई, s1 प्लस s2 से आप कहां पर जाते हो भाई, आप जाते हो यहां पर s1 माइनस के s2 से, यानी कि आप क्या करोगे भाई, हाफ प्लस हाफ 2, आप लोग कहाँ पर जाओगे यहाँ पर हाफ माइनस हाफ, यानी कि आप यहाँ पर जाने वाले हो 1 2 0, और आपके पास यहाँ पर क्या निकल जाएगी वैल्यूज इनकी 1 और 0, इसकी वैल्यू निकल जाएगा। बस किसकी वैल्यू है ये आपके पास s की वैल्यू है। अब आप लोग यहाँ पर 2s + 1 से क्या निकालते हो, अपनी मल्टीप्लिसिटी को निकालते हो। जब s की वैल्यू 0 तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जब आपके पास होगी s की वैल्यू 1 देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 3। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा, s = 1 भी निकलेगा और आपके पास 0 भी निकलेगा। अगर आपके पास s की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके आपके पास क्या होती है, कम होती है, तो आपके पास ये नीचे आ गया। राइट, उसके बाद बात करते हैं l की। l कैसे निकालते हो आप, L1 + L2 2 L1 माइनस L2 निकालते हो। यहाँ के पास L1 क्या है, L1 भी 0 है, L2 भी क्या है 0 है, तो 0 + 0 भी क्या रहेगा 0, एंड 0 - 0 क्या रहेगा 0 रहेगा। दैट मीन्स L की वैल्यू क्या है पास 0 आ गई। अगर L की वैल्यू 0 है तो टर्म क्या आएगी यहाँ पर पास, टर्म आ जाएगी S। तो S के साथ ट्रिपलेट भी है, S के साथ आपके पास सिंगलेट भी है। अब निकाल लेंगे यहाँ पर J कैसे निकालेंगे भाई, J निकालते हैं L + S से। तो यहाँ पर आपके पास S की वैल्यू क्या है 0 है, L के पास यहाँ पर क्या है 0 है, तो L + S क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स J की वैल्यू क्या 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, S के पास यहाँ पर क्या है 1 है ना, आपके पास यहाँ पर L की वैल्यू क्या है 0 है, तो L + S यहाँ पर पास क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3s1 भी निकल जाएगी। तो दो सेट निकल गया आपके पास, यहाँ पर 3s1 निकल गया, आपस क्या निकल गया यहाँ पर 1s0 निकल गया इस एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो 3s1 एंड 1s0 दोनों ही आपके पास यहाँ पर रहेगी इस पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब देख लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में यहाँ पर क्या क्या गिवन है। अगर आपके पास ऑप्शंस में लेट से दोनों ही गिवन, जैसे आपको यहाँ पर गिवन है 3s1 भी आपको गिवन है और आपको यहाँ पर 1s0 भी गिवन है, तो कौन सी कंसिडर करोगे। तो इस एक्साइटेड स्टेट के लिए जो आपकी ग्राउंड स्टेट होगी उसी को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। आप लोग ऑलरेडी इसको एक्साइटेड बना चुके हो, इसका यूज कर ही आपने क्या निकाली है, इन दोनों टर्म्स को निकाला है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर भी जो आपके पास रहती है ग्राउंड स्टेट वाली, उसको आपको कंसीडर। दैट मीन्स 3s1 विल बी द राइट आंसर। इस पे ऊपर आपको यहाँ पर टिक करना है, बस इसी चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द लोएस्ट एनर्जी टर्म ऑफ एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ns1 np1 इज। तो ns1 np1 आपको गिवन है, यहाँ से आपको क्या निकालनी है, लोएस्ट एनर्जी टर्म निकालनी है। आपको क्या निकालना है, ग्राउंड एनर्जी आपको यहाँ पर निकालनी है। ग्राउंड लेवल की आपके पास टर्म क्या होगी वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो ns1 गिवन है, np1 गिवन है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास s की वैल्यू क्या रहेगी भाई, मान लेते हैं प्लस का हाफ, s1 के पास क्या रहेगा प्लस का हाफ रहेगा, s2 आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का हाफ, एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास s क्या निकल जाएगा 1 और 0। s1 + s2 से कहाँ पर जाओगे आप, s1 - s2 जैसे आप लोग गए थे पहले क्वेश्चन के अंदर, सेम आपको यहाँ पर वही चीज़ करनी है। तो s की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 1 और 0। अब l क्या निकलेगा यहाँ पर भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास L1 की वैल्यू पास यहाँ पर क्या है 0 है, s ऑर्बिटल है भाई। L2 आपके पास यहाँ पर क्या है, P आपके पास मतलब क्या है 1 है, तो L आपके कैसे निकलोगे आप, L1 + L2 2 आप लोग कहाँ पर जाने वाले हो, L1 - L2 के अंदर जाओगे, यानी आपके पास हमें क्या निकल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 0 + 1
टू 0 - 1 की मोड, यानी इसका निकल जाएगी इसकी वैल्यू 1 ही निकल जाएगी। और जब आपके पास कैपिटल L जो है वो 1 होता है, दैट मीन्स आप बात करते हो यहाँ पर P टर्म की। अब आपके पास यहाँ पर P टर्म एग्जिस्ट करने वाली है सिंगलेट के अंदर भी और ट्रिपलेट के अंदर भी, दैट मीन्स आपके पास 3P भी होगा, आपके पास यहाँ पर 1P भी होगा। अब आप कर लो यहाँ पर L + S, जिससे आपका निकलेगा J। तो यहाँ आपके पास S की वैल्यू क्या है, 0 है, L के पास यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 + 0 आपके पास क्या रहेगा, 1, दैट मीन्स 1 आ गया। और ये आपकी फर्दर यहाँ पर ब्रेक हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो J की वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी L + S से कहाँ पर जाती है आपके पास, वो L - S तक जाती है। अब यहाँ पर आपके पास अलग अलग नंबर्स निकलेंगे। आपके पास यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, 1 है, L आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 इज व्हाट, 2 एंड 1 - 1 इज व्हाट, 0। तो 2 भी लेकर चलना पड़ेगा, 0 भी लेकर चलना पड़ेगा, और इनके बीच में जो इंटीजर आता है यानी कि 1, वो भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपके पास L + S भी क्या आता भाई, 1 आता, और L - S का हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 1 ही आता। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1P1 रहेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, 3P0, 3P1 एंड 3P2। अब इन सब में से ये वैसे आपके साथ जो बनाया हुआ है, मैंने ऑर्डर के वाइज ही बनाया हुआ है, सो दिस विल बी द ग्राउंड स्टेट, देन इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा। लेकिन ध्यान रखना किस तरीके से आप ग्राउंड स्टेट्स को सेलेक्ट करते हो। इन केस ऑफ जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, आपको चेक करना होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं वो हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है, या फिर लेस देन हाफ फील्ड है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास S की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी होती है कम। जैसे आपने यहाँ किया हुआ है, अगर S की वैल्यू ट्रिपलेट में है तो आप इसको बनाते हो नीचे, इसको बनाते हो ऊपर। फिर आप लोग ये भी कहते हो कि अगर आपके पास L की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी कम, इसीलिए आप क्या करते हो भाई, P को रखते हो नीचे। अगर आपके पास यहाँ पर लेट से S होता तो वो कहाँ पर आता, P के ऊपर ही आता, लेकिन अगर D होता तो कहाँ आता, वो P के नीचे आता। तो हायर वैल्यू ऑफ S लेस एनर्जी, हायर वैल्यू ऑफ L लेस एनर्जी। लेकिन J के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां पर रूल आपके लिए क्या है, अगर आपके पास वहां पर लेट्स से आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इफ दैट कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन हाफ फील्ड, उस केस में आप क्या लेकर चलोगे, उस केस के अंदर आप बोलोगे कि लोअर J मींस लो एनर्जी। अगर आपके पास वो मोर देन हाफ फील्ड है तो आप लोग क्या बोलोगे उसको, मोर वैल्यू ऑफ J लेस एनर्जी। ये मैंने लिखा भी हुआ है, कंफ्यूज मत हो भाई, मैंने लिखा भी हुआ है इस चीज को। रूल्स टू डिटरमाइन द लोवेस्ट एनर्जी टर्म सिंबल, हाई मल्टीप्लिसिटी वैल्यू मींस लो एनर्जी। इफ देयर इज अ टाई, अगर आपके पास ट्रिपलेट के मान लो 2 स्टेट निकल गई तो उस केस में आप क्या करोगे, हायर द वैल्यू ऑफ L मींस लो एनर्जी। लेकिन अगर आपके पास यहां पर भी टाई हो जाए, यानी कि आपके पास S की वैल्यू भी सेम है, ट्रिपलेट है, और आपके पास S है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, S है, जहां पर सिर्फ J डिफर कर रहे हैं, उस केस में आप कैसे करोगे सेलेक्ट कि उसके आपके पास कौन सी वाली लो एनर्जी के ऊपर है, कौन सी वाली आपके पास हाई एनर्जी के ऊपर है। तो आप यहाँ पर देखने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अगर आपके पास जो शेल है वो लेस देन हाफ फील्ड है, देन लोअर J मींस लो एनर्जी। लेकिन आपके पास शेल मोर देन हाफ फील्ड है, देन हाई J मींस लो एनर्जी। इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर है लेस देन हाफ फील्ड, आपके पास यहाँ भरा हुआ है NS1 NP1, P के अंदर आपके पास क्या आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि 3 रहेगा उसका हाफ फील्ड, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 है, यानी कि लेस देन हाफ फील्ड है। और अगर यहाँ पर लेस देन हाफ फील्ड हुआ तो लोअर वैल्यू ऑफ J मींस लोअर एनर्जी, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3P0 को मैंने नीचे लिखा हुआ है, देन 3P1 आएगा, देन 3P2 आएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती तो आपके पास ये ऑर्डर रिवर्स का हो जाता। तो आपके पास यहाँ पर सिग्नल से क्या निकल जाएगी भाई, 3P0 निकल जाएगी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3P0 विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, रूल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा टिपिकल रूल्स है नहीं, लेकिन अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं सारे के सारे, तो ये सारे रूल्स आप लोग बड़े ईजिली समझ पा रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 2P1 3P1 हैज़ अ 3D टर्म, देन इट्स लेवल्स आर। आपके पास यहाँ पर एक टर्म गिवन है 3D, आपको बस ये निकालना है कि इसके लेवल्स क्या क्या होंगे। भाई यहाँ पर आपके पास J नहीं लिखा हुआ है, यानी कि J की कितनी वैल्यू पॉसिबल्स हैं, उसके सब क्या निकलेगा, आपके पास लेवल्स निकलेंगे। आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, आपको बस ये चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है, यानी कि बस आपको J की वैल्यू निकालनी है। J आपके पास क्या होता है बेसिकली, ये आपके पास होता है L + S से आप कहाँ पर जाते हो, L - S के अंदर जाते हो, यानी कि आपको जरूरत पड़ने वाली है L की, आपको जरूरत पड़ने वाली है S की। अब आपको यहाँ पर गिवन क्या, आपको गिवन है 3D, और D के लिए आपके पास L की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अगर आपके पास यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स आपके पास 2S + 1 आपके पास यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर S क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो L आ गया 2, S आ गया 1, तो आप कहाँ पर जाओगे भाई, 1 + 2 से आप कहाँ पर जाने वाले हो, आप जाने वाले हो 1 - 2 के मोड तक, यानी कि 3 से आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे 1 तक, यानी कि 3 भी लेकर चलना है आपको, 1 भी लेकर चलना है, और इन दोनों के बीच में जो आपके पास इंटीजर है, दैट
मीन्स 2, तो उस 2 को भी आपको लेकर चलना है, दैट मीन्स 3, 2, 1 आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे कोरस्पॉन्डिंग टू 3D। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3D3, 3D2 एंड 3D1, दिस विल बी द राइट आंसर। ये आपके पास सही आंसर नहीं है क्योंकि इसमें आपके पास क्या गिवन है, 3D0 भी गिवन, लेकिन J की वैल्यू 0 आपके पास इस पर्टिकुलर टर्म के लिए 3D के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको आपको कंसिडर यहाँ पर नहीं करना होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन CSIR नेट दिसंबर 2014, राइट। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप देखते रहिए साथ साथ, बट सारे क्वेश्चन आपके पास CSIR नेट के ही हैं और 4-4 मार्क्स के आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म दैट इज नॉट अलाउड फॉर NP2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि NP2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास इनमें से कौन सी टर्म अलाउड नहीं है। तो आपको बस ये निकालना है कि NP2 के लिए आपके पास कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, और NP2 के लिए तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत बार निकाला भी हुआ है ना। NP2 आप देख चुके हो, ND2 आप देख चुके हो, ब्रैड स्कीम भी आप यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जब हम लोग पढ़ा है ब्रैड स्कीम को, आई होप कि आपको याद हो ब्रैड स्कीम, और ब्रैड स्कीम की हेल्प से भी आप यहाँ पर NP2 के कोरस्पॉन्डिंग अपनी टर्म्स को निकाल सकते थे। याद रखना, आपने पढ़ा है कि भाई आपके पास अगर E1L की वैल्यू होगी तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है भाई, आपके पास सिंगलेट बनता है। वो सब चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हो, उसी के ऊपर से ही क्वेश्चंस आते हैं, और आने वाले साल में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपकी नोट्स कॉपी के अंदर से आएंगे, बशर्ते आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हो। मैंने दोबारा कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। NP2 आपके पास है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, P के अंदर है, यानी कि L1 भी 1, L2 भी 1। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 की वैल्यू 1/2, S2 की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो S क्या निकल जाएगा, 1 से 0 कैसे निकालते हो, S1 प्लस S2, 2S1 माइनस S2, बार बार कर दिखा चुका हूं, लेक्चर्स के अंदर भी दिखा चुका हूं। गोल्डन सीरीज को बोलते हैं, जिसका यूज कर मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं, कैपिटल S को निकाल रहा हूं। तो क्या निकल जाएगा ये, हाफ प्लस हाफ से कहाँ जाओगे आप, हाफ माइनस हाफ हो जाते हो, दैट मीन्स 1 और 0 निकल जाएगी इसकी वैल्यू। सिंगलेट भी और ट्रिपलेट भी आपके पास यहाँ पर निकलेगी, लेकिन टर्म क्या रहेगी आपके पास यहाँ पर, क्या है L1 1 है, आपके पास क्या है 1 है, तो क्या करोगे आप 1 प्लस 1 के मोड 2, 1 माइनस 1 का मोड क्या निकल जाएगा 2, 2 0, यानी कि 0 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, और इनके बीच का 1 भी रहेगा, यानी कि आपके पास निकल जाएगा 2 1 0। तो S भी आपके पास है, P भी आपके पास है, D भी आपके पास है, S का भी सिंगलेट भी ट्रिपलेट भी, P का भी आपके पास ट्रिपलेट भी सिंगलेट भी, D का भी ट्रिपलेट भी और सिंगलेट भी। उसके अंदर से आपने कहा था कि भाई 3D और आपके पास 3S यहाँ पर क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं। इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर, आई होप आपने देखा हो। वहाँ मैंने आपसे कहा था कि 3D और 3S आपके पास पॉसिबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, क्योंकि 3D आपके पास कब आ रहा है, यानी कि ट्रिपलेट का आपके पास D कब आ रहा है, कब आएगा आपके पास ये, जब आप 2 के अंदर इस 1 को ऐड करोगे, जब आप इस 2 के अंदर 1 को ऐड करोगे। और ये 1 आपके पास कैसे आया, ये 1 आपके पास आया है जब आपने इन दोनों की MS की वैल्यू को क्या कर दिया है, सेम लिया है, प्लस हाफ और प्लस हाफ लिया है, तब आपके पास क्या निकल आए, आपके पास निकल आया 1, आपके पास क्या निकला है, ट्रिपलेट निकला है। तो मैंने आपको लेक्चर के अंदर कहा था कि अगर आपके पास यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन है NP2, दैट मीन्स NP2 इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू भी सेम है, दोनों P के अंदर है, दैट मीन्स इन दोनों के लिए L की वैल्यू भी सेम है। और अगर आपने यहाँ पर इनके लिए ML की वैल्यू को भी सेम कर दिया, जो कि आपके पास यहाँ पर सेम है ही, 1 1 आपने ऊपर यहाँ पर ली है इनकी वैल्यू को, ML भी आपने सेम कर दिया, तो चौथे क्वांटम नंबर को यहाँ पर अलग होना पड़ेगा, यानी कि दोनों आपके पास यहाँ पर प्लस हाफ नहीं हो सकते हैं। अगर एक प्लस हाफ रहेगा, दूसरा क्या रहने वाला है, माइनस हाफ रहेगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने कर दी तो आप वॉयलेट कर रहे होंगे पॉली एसोसिएशन प्रिंसिपल को, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम उस तरीके के पास क्या हो सकता है भाई, 3S भी आपके पास वैलिड यहाँ पर नहीं होगा, मैं लिखा भी हुआ है नॉट अलाउड। अगर आपको समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट ये वाला, तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर आप प्लीज़ फॉलो करना, बट अगर समझ में आ गया तो लीव ए कमेंट, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया हुआ मैंने यहाँ पर, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CSIR नेट का एक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दे रखी है कॉन्फ़िगरेशन, आपको क्या निकालना है यहाँ से, माइक्रोस्टेट निकालनी है। कैसे निकालते हो इसको यार, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कैसे निकालते हो आप इसको भाई, D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे भाई, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या करोगे आप लोग भाई, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 5 है, यानी कि 5 फैक्टोरियल,
और यहाँ पास क्या आएगा, कितने आ सकते थे, कितने भरे हुए हैं, उनका माइनस का फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड इंटू में 5 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको शो करके दिखाया भी हुआ है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ मैंने एक को खोल दिया है, एक मैंने लिख दिया एज इट इज़, ये कट जाएगा है ना, ये कटेगा आपके पास 3 पे, ये आपके पास पूरा की पूरा कट जाएगा यहाँ पर 3 पे। दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, 3 टू द 6, 3 टू द 6 यानी कि 6 का स्क्वायर रहेगा है ना, 6 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है, और आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर एक 7 भी बच जाएगा। तो ये 7 बच गया है और 6 का स्क्वायर यहाँ पर है, दैट मीन्स 7 इंटू 6 का स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास यही लिखा हुआ है। हालांकि ऑप्शंस के अंदर वो इसको मल्टीप्लाई कर भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऐसे दिया है तो आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉसिबल जे वैल्यू फॉर टर्म 3D है ना, द पॉसिबल जे वैल्यूज फॉर 3D टर्म सिंबल आर, कितनी आपके पास जे की वैल्यू पॉसिबल्स हो सकती हैं 3D के लिए। आपने अभी निकाला है कि 3D के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, आप देख चुके हो 3 है, D है, यानी आपके पास D है, दैट मीन्स L की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर आपके पास ये 3 है, दैट मीन्स S क्या रहा होगा भाई, 1 रहा होगा, तो S की वैल्यू आ गई 1, L की वैल्यू आ गई 2। J क्या आपके पास होता है भाई, L प्लस S से आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे L माइनस के S तक, यानी कि 1 प्लस 2 करोगे, 1 प्लस 2 2, 1 माइनस 2 के मोड, यानी कि निकल जाएगा 3, 3 2 आपके पास क्या रहेगा 1, यानी कि 3 भी रह सकती है, 1 भी होगी, और इनके बीच का इंटीजर भी आपको लेकर चलना पड़ेगा, 3 2 1, तीनों ही वैल्यूज आपके पास यहाँ पर क्या है, इसकी पॉसिबल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 3 विल बी द राइट आंसर। CSIR नेट जून 2011 में 4 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, बेसिक्स आपको आते होंगे, तो क्वेश्चंस को तो आप बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लिए आपको निकालनी है ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट को निकालना प्लीज सीख लो भाई, है ना। अगर आपके पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, आपके पास मान लो P3 है, आपके पास मान लो D5 है, आपके पास मान लो D7 है। हालांकि इन सबको हम पढ़ने वाले हैं, आगे जाकर कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर 2 भी हो सकते हैं, उस केस के अंदर आप किस तरीके से ग्राउंड टर्म को निकालते हो, ग्राउंड स्टेट की टर्म सिंबल को निकालते हो, बस इसको सीख लो, क्योंकि आपसे बार बार क्या पूछ रहा है, वो ग्राउंड स्टेट की टर्म सिंबल पूछ रहा है। तो अगर आपको ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल निकालना है, तो सबसे पहले आप पॉली के अकॉर्डिंग और हुंड्स के अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो। क्या बोल रहे थे भाई हुंड्स आपसे कह रहे थे कि अगर आपके पास मान लो p ऑर्बिटल है, अगर आपके पास यहाँ पर p ऑर्बिटल है, इसमें होता है पास 3 ऑर्बिटल, तो अगर आपके पास यहाँ पर फिलिंग करते वक्त जो आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर अपस्पिन के अंदर। दूसरा कहाँ पर जाएगा, अगले डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, वो इसमें जाएगा अपस्पिन के साथ, फिर यहाँ पर जाएगा अपस्पिन के साथ। वो किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद आप किसी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरोगे जब तक आपके पास सारे के सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स फिल नहीं हो जाते हैं। दिस इज योर हुंड एंड पॉली का रूल। और आपने पॉली ने ये भी कहा था कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक रहेगा अपस्पिन में, दूसरा यहाँ पर कहाँ रहेगा भाई, आपके पास लो स्पिन के अंदर रहने वाला है। इस चीज को भी आप लोग आराम से पहले कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ चुके हो, बस आपको यहाँ पर उसी का यूज करना है। अगर आपने उसका यूज यहाँ पर कर लिया तो ग्राउंड स्टेट की टर्म तो आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। आपके पास यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मतलब क्या होता है भाई, 7 क्या होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स कैसे भरोगे उसको आप, 1s2 2s2 2p3, आप इस तरीके से फिल करते हो। तो आपके पास यहाँ पर अनफिल्ड सबशेल कौन सी है, 2p3 है, तो इसको लेकर चल लो और इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो अकॉर्डिंग टू पॉली एंड हुंड। तो कैसे फिल करोगे भाई 3 इलेक्ट्रॉन को, पहला यहाँ पर अपस्पिन, दूसरा यहाँ पर अपस्पिन, तीसरा पास यहाँ पर अपस्पिन। इसके पास ml की वैल्यू क्या है, +1 है, इसके पास क्या है, ml की वैल्यू 0 है, इसके पास क्या यहाँ पर क्या है, ml की वैल्यू पास क्या है, -1 है। तो अब बस आपको यहाँ पर कैपिटल S और कैपिटल L को निकालना है। कैपिटल S आप कैसे निकालोगे भाई, इसके लिए +½ लेकर चलोगे, इसके लिए +½ लेकर चलोगे, इसके लिए +½ लेकर चलोगे, तो क्या निकलेगा पास ये +½ एंड +½ कर दोगे आप यहाँ पर भी, तो क्या पास क्या निकल जाएगा, 3/2 निकल जाएगा। L कैसे निकालोगे आप यहाँ पर इसका भाई, इसके लिए पास वैल्यू क्या है यहाँ पर L की, +1 है, इसके लिए क्या है 0 है, प्लस का 0 करोगे, इसके पास यहाँ पर क्या है प्लस का -1 करोगे, अब बस ये निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। यानी कि L की वैल्यू आ गया पास क्या 0, इसका वापस क्या आ गया यहाँ पर S टर्म आ गई है। आपके पास S की वैल्यू क्या निकल रही है, 3/2 निकल रही है। दैट मीन्स आपके पास 2s + 1 क्या रहेगा भाई, 2 × 3/2 प्लस का 1, आपके पास क्या निकल जाएगा भाई 4 निकल जाएगा। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। और अब J निकालो, J कैसे निकालोगे, J आप निकालते हो L + S करके। तो यहाँ पास L की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू पास यहाँ पर क्या है 3/2 थी,
एस आपके पास यहाँ पर क्या है 0 है, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 3/2 आ जाएगा। सो 4s 3/2 विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर योर नाइट्रोजन। अब ऐसे ही आप बाकी सब के लिए भी ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल निकाल कर देखिए। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जल्दी ही हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो आप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे मैंने सॉल्व किया है। S1 क्या रहेगा +½ +½ +½ ये क्या निकल जाएगा 3/2, दिस विल बी +1 +1 0 -1 दिस विल बी 0। अगर आपके पास 0 है दैट मीन्स आपके पास क्या है S है, S आपके पास 3/2 है दैट मीन्स 2s पर आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मैंने लगा दिया यहाँ पर 4 और L + S आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या आ गया 3/2 आ गया। तो 4s 3/2 विल बी व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आज की क्लास का, है ना, 10th क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द टर्म सिंबल ऑफ हीलियम एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। 1s2 आपके पास हीलियम की आपको क्या गिवन है भाई, एटॉमिक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर इसका टर्म सिंबल निकालना है। देखते ही पता चल रहा है आपके पास क्या है क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका सब शेल है वो क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि अगर आपके एटम के पास क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट रहेगी और वो कौन सी होती है 1s0 होती है। सेम यही चीज़ मैं आपसे कहा था कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल के पास भी क्लोज सेल्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो आप क्या निकलेगा आपके पास 1 निकलेगा 1 सिग्मा G+। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास कितने नंबर का आया था 2 मार्क्स का आया था आपके एग्जाम के अंदर, और अगर 2 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आ गया दैट मीन्स आपको इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन है, इन केस ऑफ एटम द टर्म विल बी 1s0, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल द टर्म विल बी व्हाट 1 सिग्मा G+। इसको प्लीज़ याद रखना, देखते ही आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। 1s0 विल बी द राइट आंसर। ये आया था क्वेश्चन आपके पास नेट एग्जाम जून 2013 के अंदर 2 मार्क्स का, तो उतना ही आपको यहाँ पर टाइम लगाना है जितने का ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द S एंड L वैल्यू फॉर 15n एटम रेस्पेक्टिवली आर। अब आपको S वैल्यू निकालनी है और L की वैल्यू निकालनी है फॉर 15n। अब कक्षा 11वीं में आप सीख चुके हो कि भाई आप एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आप लगाते हो यहाँ पर अपने एटम को, यहाँ होता है एटॉमिक मास और यहाँ पास क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो जो 15 आपके पास यहाँ पर दिस इज व्हाट दिस इज एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास का आपका यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है। आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है, दैट मीन्स हमारे पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने उनको यहाँ पर ऐसे फिल कर दिया है 1s2 2s2 2p3। मैंने इसको ऐसे क्यों फिल किया ताकि मैं ग्राउंड स्टेट निकाल पाऊँ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी वैलिड नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको ग्राउंड स्टेट के लिए ही चीज़ों को निकालना है, और ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन आप निकाल चुके हो इस लेक्चर के अंदर ही। आपके पास वो क्या आया था, आपके पास निकल कर आ गया था वहाँ पर, वो आपने देखा था 4s आपके पास यहाँ पर क्या है 3/2 था। दिस वॉज योर ग्राउंड स्टेट एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर योर नाइट्रोजन। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, आपसे पूछा यहाँ पर L की वैल्यू को और S की वैल्यू को। तो L आपके पास यहाँ पर होता है 0, S आपके पास यहाँ पर क्या है 3/2 है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई 3/2 एंड 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है। 3/2 एंड 0 विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको निकाला था, वहाँ मैंने S भी निकाला था और L भी निकाला था, और आपको मैंने सिखाया था किस तरीके से आप ग्राउंड स्टेट के लिए तो इन चीज़ों को आराम से निकाल पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4 two of the possible terms are 1s and 3p remaining term is। अब मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है s2 को पढ़ा है, आपने पढ़ा है p2 को, आपने पढ़ा है s1 p1। आप चाहो तो निकाल सकते हो s1 d1 को भी, आप निकाल सकते हो p1 d1 को भी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप मास्टरी कर चुके हो। लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है p4 है, तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ोगे आगे जाकर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के अंदर कि अगर आपके पास p4 है और या फिर आपके पास p2 है, दोनों के लिए सेम टर्म्स ही आती हैं, है ना, दोनों के पास क्या आती हैं सेम टर्म्स ही आती हैं। तो p4 का निकाल लो या फिर आप निकाल लो p2 का, दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका इस सब के बिना भी हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए आप, है ना, उसी के मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये सब जाने बिना भी आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आपको यहाँ पर 2 टर्म गिवन है, एक आपको गिवन है यहाँ पर 1s, एक आपको यहाँ पर गिवन है 3p, है ना, ये आपको यहाँ पर गिवन है। आपको यहाँ पर गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि आपके पास कितनी माइक्रोस्टेट बनने वाली है। आपके पास यहाँ पर क्या है 2p4 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास कैसे हैं इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनके लिए n की वैल्यू भी 2 है और p तीनों आपके पास कहाँ पर है p के अंदर है। एंड फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन आपके पास फॉर्मूला क्या W का फॉर्मूला था कि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आ सकते हैं 6, दैट मीन 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने हैं 4 है, यहाँ पास क्या जाएगा 6 - 4 फैक्टोरियल। इसको आप जब करोगे 16 पास का निकलने वाला है ये 15 निकलेगा, यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर क्या रहने वाली है 15 माइक्रोस्टेट्स रहेंगी। अब 2 टर्म आपको पहले से गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 1s, आपको गिवन है यहाँ पर 3p।
इसके पास यहाँ पर क्या है भाई 2s प्लस यहाँ पर क्या गिवन है 1 गिवन है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 2s प्लस 1, दिस इज व्हाट, दिस इज 2s प्लस 1, तो आपको यहाँ पर गिवन है 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब s के लिए आपके पास l क्या होता है 0, यानी कि 2l प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 के बराबर, और इसके लिए आपके पास क्या होता है l की वैल्यू होती है 1, यानी कि 2l प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी 3। अब मैंने क्यों निकाला है इसको, क्योंकि टर्म से आप कैसे निकालते हो माइक्रोस्टेट्स को, 2s प्लस 1 इंटू में 2l प्लस 1 करते हो। तो 1s में आप लोग क्या करने वाले हो, इसमें आप लोग करोगे 1 इंटू में 1, यानी कि 1 निकलेगा आपके पास यहाँ पर, एंड यहाँ आप लोग क्या करने वाले, आप लोग करने वाले हो 3 इंटू में 3, यानी कि 9 आ गई आपके पास यहाँ पर। तो 9 आ गई इसके अंदर, 1 आ गई इसके अंदर, टोटल होने वाली है 15, यानी कि आप इसमें से बस ऐसा ढूंढ लो जिसके अंदर आपके पास बची हुई 5 स्टेट्स मेंशन है, क्योंकि 9 हो गई इसके अंदर, 1 इसमें, 10 आपके पास यहाँ पर कवर हो चुकी है। टोटल कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए 15। तो इनमें से किस टर्म के अंदर क्या है आपके पास 15 माइक्रोस्टेट्स हैं, बस वही आपको चेक करना है। तो 1D में कितनी होंगी भाई, ये आपके पास क्या है 2s प्लस 1 है, इसके पास l की वैल्यू क्या होती है 2 हो, देर में क्या करोगे यहाँ पर भाई 1 इंटू में 5, आपके पास निकलेगा यहाँ पर 5 माइक्रोस्टेट, दैट मीन्स यही आपके पास इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बोला है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डोंट वरी, देख सकते हो भाई। 2p4 अगर आपके पास है तो आपके पास यहाँ पर टोटल माइक्रोस्टेट क्या निकल जाएंगी भाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट विल बी 15, राइट। अब वो गिवन क्या है 1s और 3p, 1 आ गई इसके अंदर, 9 हो गई इसके अंदर, तो 5 आपको स्टेट्स और चाहिए विच इज पॉसिबल इन 1D अमंग द गिवन ऑप्शन। आपको क्या गिवन है भाई, आपको गिवन है 1D, इसमें आपके पास क्या रहेगा 1 इंटू 5, या आपको गिवन है 1F 1 इंटू 7 रहता है इसमें, 3D 3 इंटू 5 रहेगा, यहाँ क्या है 3F यानी कि 3 इंटू 7 रहेगा। ये मैंने कैसे किया हुआ है पहले हम लोग कर चुके हैं, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही अपनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को निकाला था, वहाँ पर मैंने फॉर्मूले को डिस्कस किए थे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है 2s प्लस 1 इंटू में 2l प्लस 1। आई होप कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हों। और एक चीज़ और बताया तो आपको यहाँ पर मैं कि अगर आपके पास लेट से मान लो pn कॉन्फ़िगरेशन है, तो p के अंदर आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, तो pn का और p6 माइनस n का एटॉमिक टर्म्स आप निकालोगे वो सेम निकल कर आती है। सेम उस तरीके से dn का और d10 माइनस n का सेम आएगा, सेम उस तरीके से fn का और d14 माइनस n का सेम आएगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पर f आएगा भाई, एंड f14 माइनस n बस क्या आने वाला है सेम आएगा। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने बस आपको यहाँ बता दिया है। हम आगे जाकर निकालने वाले हैं D3 के लिए भी, D4 के लिए भी, D5 के लिए, सबके लिए हम लोग टर्म सिंबल्स को निकालने ही वाले हैं। अब देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द अलाउड ट्रांजिशन इन एन एटॉमिक सिस्टम इज, किसी भी एक एटॉमिक सिस्टम के अंदर अलाउड ट्रांजिशन यहाँ पर क्या होने वाला है। तो रूल्स आपको पता है भाई, है ना। रूल आपके पास क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 या फिर 0 भी, इनमें से कोई भी आपके पास हो सकता है। तो भाई आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, चेक कर लेना। रूल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन कर देखना और इसका आंसर आपको बताना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये क्वेश्चन पास आया था CSIR नेट जून 2019 के अंदर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग लास्ट लेक्चर को देख लेना, वो लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर टर्म सिंबल। आप लोगों ने एटॉमिक टर्म सिंबल पढ़ लिया और एटॉमिक टर्म सिंबल के कंपोनेंट्स के अंदर आप लोगों ने उसका सिलेक्शन रूल भी देख लिया, और मोलिकुलर टर्म सिंबल आप लोग पढ़ चुके हो, और मोलिकुलर टर्म सिंबल का सेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हुए थे मोलिकुलर टर्म सिंबल के, उनको भी कर लेंगे जो आपसे पूछे गए थे CSIR नेट, गेट और आपके IIT जैम एग्जाम के अंदर। IIT जैम में भी आपके पास कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है फ्रेंड के साथ। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।